हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वही ज्वालामुखी स्थल रूप। कहने का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ज्वालामुखी कैसे निकलती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, उनके साथ कैसे गैसें निकलती हैं, पदार्थ निकलती हैं, उनमें उन पदार्थों की कितनी साइज होती है, उनसे क्या निर्मित होता है, किस प्रक्रिया में वो पदार्थें निकलती हैं, मैग्मा का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। ये सारी चीज़ों का हमने ज्वालामुखी वाले चैप्टर में यानी कल वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा है। आज जो हम देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वह है ज्वालामुखी स्थल रूप। कहने का मतलब कि ज्वालामुखी जब फट रही है, निकल रही है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं ज्वालामुखी से क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है। इससे बनते हैं पर्वत, ज्वालामुखी क्रिया से, घटना से पर्वत बनते हैं, चट्टानें बनती हैं, फिर द्वीप बनता है, फिर आपका पठार बनते हैं, फिर झीलें बनती हैं, झील बनती हैं, फिर इससे और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि भूकंप की प्रक्रिया होती है। आप देख रहे हैं कि एक ज्वालामुखी से कितने चीज़ों का निर्माण हो रहा है। पर्वत का निर्माण, चट्टानों के निर्माण, द्वीप बनते हैं, पठार बनते हैं, झील बनते हैं, भूकंप का प्रक्रिया उत्पन्न होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ज्वालामुखी से कितनी चीज़ों का निर्माण हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे कि पर्वत कौन कौन से बने हैं, चट्टान, झीलें कौन कौन सी बनी हैं, तो ये हम इससे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ज्वालामुखी के जो स्थल रूप है वो दो तरीके के होते हैं, एक अंतःस्थलीय होते हैं, एक बाह्य स्थलीय होते हैं। अंतःस्थलीय का मतलब ये हो गया कि वैसा ज्वालामुखी की क्रिया जो पृथ्वी के सतह के बाहर नहीं आए, वो पृथ्वी के सतह के नीचे ही बन रहे हैं, वैसे जो स्थलारूप होंगे उसको हम लोग अंतःस्थलीय कहेंगे। जैसे हमको पता है, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के नीचे में क्या होता है, स्थिनोस्फीयर होता है। उस स्थिनोस्फीयर में मैग्मा भरा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि मैग्मा भरा हुआ है। जब यह ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी तो ये मैग्मा कहीं ना कहीं से इन प्लेटों को क्या करेगी, तोड़ करके बाहर आ जाएगी, या बाहर आ करके ऐसे जब ये बाहर आएगी, ये ज्वालामुखी की जो मैग्मा है ये जब बाहर आएगी, ऐसे अंदर से बाहर आएगी, तो ऐसे ये क्या करेगी, फैलने लगेगी और फैल करके अपनी आकृति बनाएगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ज्वालामुखी निकल रही है वो ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये क्या करेगी, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी या जब मैग्मा निकलेगी वो ठंडा हो जाएगी, लावा जब ठंडा होगी तो ऐसे पर्वत का निर्माण करती हैं, ऐसे पर्वत श्रृंखला बनाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर हो रहा है, यानी कि ये धरातल पे हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, धरातल पर हो रहा है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपको कि धरातल के अंदर, यानी कि अंतःस्थलीय। वैसे कुछ ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं जो धरातल के ऊपर नहीं आते हैं, धरातल के नीचे ही रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ से निकले, यहाँ से मैग्मा चेंबर से निकले और यहीं कहीं आकर के यहीं पे वो फैल गए। वैसे जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी और उनसे जो चट्टानें बनेंगी उनका हम नाम देंगे अंतःस्थलीय। कहने का मतलब कि हमारे ये जो धरातल का लेयर है इस लेयर से नीचे ही बन गया, ऊपर नहीं आया। नीचे बनने के पीछे कारण क्या रहा होगा कि वो जो मैग्मा निकला होगा वो बहुत गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होने के कारण क्या होता है कि वह ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाता है। चाहे और भी किसी कारणों से, प्रेशर के वजह से, दबाव के वजह से क्या होता है कि ऊपरी दबाव ज़्यादा है, उसके कारण वो मैग्मा बाहर निकल नहीं पाया होगा। वो धरातल के नीचे ही, यानी कि मैग्मा के लेयर के जस्ट ऊपर और धरातल के नीचे, यहाँ देखिए मैग्मा लेयर के जस्ट ऊपर और धरातल के नीचे ही कहीं इनमें, अपर क्रस्ट में चाहे लोअर क्रस्ट वाली पार्ट में, कहीं भी वो मैग्मा आकर के जम गई होगी, और जम जाने के बाद वहीं पे वो ठंडा हो गई होगी। और वैसी मैग्मा जब यहाँ पे धरातल के अंदर जब ठंडा हो जाती है तो वो जो चट्टानें बनती हैं वो ग्रेनाइट की चट्टानें बनती हैं। ठीक है, कैसा बनती है, ग्रेनाइट की चट्टान बनती है। अब यहाँ पे बात आता है कि वह मैग्मा बाहर क्यों नहीं निकला। बाहर नहीं निकलने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है कि उस मैग्मा में उतना प्रेशर नहीं रहा होगा जो कि उसको ऊपर धकेल सके, और वो यहीं कहीं
ऊपर वाले लेयर में यानी धरातल के नीचे वाले लेयर में कहीं आकर के वो रुक गया होगा और वहां पे ही वह ठंडा होकर के चट्टान कठोर हो गया होगा और कठोर होकर के वहीं पे चट्टान का रूप ले लिया होगा। और वैसी चट्टान जब निर्मित होंगी तो उनको हम ग्रेनाइट की चट्टानें कहते हैं। आज भी जो ग्रेनाइट निकलता है उसे हम लोग खुदाई करके ही निकालते हैं, जो ग्रेनाइट की हम चट्टानें देखते हैं तो उसे कहेंगे अंतःस्थली। बाह्य स्थली वैसी चट्टानें हैं जो धरातल के ऊपर आ जाएंगी। कहने का मतलब कि बाह्य स्थल यानी बाहर में निर्माण होगा। कहने का मतलब ये जो स्थल आप देख रहे हैं, ये स्थल का जो लेयर हम देख रहे हैं, इस लेयर के ऊपर आ जाएंगी। जो यहाँ पे हमने देख रखा है अभी कि ये अंदर से मैग्मा निकली और धरातल पर फैल गई और इससे जो चट्टानें निर्मित होंगी उसको हम लोग बाह्य स्थल कहेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में एक्सट्रूसिव कहेंगे। यानी कि ये जो चट्टानें निर्मित हुई हैं वो धरातल के ऊपर हुई है, पृथ्वी के ऊपर जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे ये निर्माण हुई है। और इनसे जो चट्टानें निर्माण होंगी वो बेसाल्ट की चट्टानें होंगी। हमने एक और चीज पढ़ा है कि जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, जो बेसाल्ट की चट्टानें जिस लावा से निर्मित होती है उस लावा में क्या होता है कि वो जो लावा होता है वो ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, वो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। चिपचिपा भी नहीं होता है, चिपचिपा भी नहीं होता है, ठीक है। और क्या नहीं होता है, टेम्परेचर इसका बहुत हाई रहता है। वैसे प्रकार के जो लावा से निर्मित होते हैं चट्टान, वो कैसे चट्टान बनते हैं, बेसाल्ट चट्टान बनते हैं। और वैसी प्रकार की लावा धरातल के नीचे नहीं रहती हैं, वो धरातल के ऊपर चली जाती हैं। कहने का मतलब भूपर्पट्टी पे चली जाती हैं, जिनका टेम्परेचर हाई होगा, चिपचिपा नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, यानी कि पतला होगा लावा। तो वैसी लावा जो पतली होती है, हाई टेम्परेचर होती है, उनमें सिलिका की मात्रा ना के बराबर होती है, बिल्कुल ही नहीं रहती है। वैसी जो लावा है वो क्या करती है, धरातल को तोड़ करके, हमारी परपट्टी को तोड़ करके ऊपर यानी प्लेट को तोड़ करके ऊपर चली आ जाएंगी धरातल पे। और वैसी लावा से जो निर्मित होगा चट्टाने वो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें बनेंगी। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाह्य स्थल में जो चट्टानें निर्मित होती है, धरातल के ऊपर निर्मित होती है, वो चट्टानें बेसाल्ट की बनी होती हैं, वो चट्टानें बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया। अब देखिए ये जो बाह्य स्थल वाली चट्टानें हैं वो दो तरीके की हो सकती है। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो हमारा स्थल पे यानी कि महाद्वीपीय हो सकती हैं और सागरीय हो सकती हैं। कैसे इसको समझेंगे, जो हमारी बाह्य स्थल वाली जो हमारी चट्टानें बनेंगी, जो बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी, वो दो तरीके की हो सकती है, महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, सागरीय भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, अब आप इसको समझेंगे। जब कोई मैग्मा हमारे क्रस्ट को छेद करके, तोड़ करके वो ऊपर धरातल पर जब चली आएंगी तो वो कहाँ आएंगी, या तो जमीन पे आएंगी या तो पानी में आएंगी। यानी कि हमारे धरती पे दो ही चीज है ना, या तो जमीन पे आएंगी या तो पानी में जाएंगी। अगर वो मैग्मा की परतें पानी में वो क्रिया करने लगी, वो जो ज्वालामुखी की क्रिया पानी में हो गई तो सागर में हो जाएगी। तो जहाँ पे सागर में होगी उसको सागरीय कहेंगे बेसाल्ट चट्टानें, और जो महाद्वीप पे होंगे उसको महाद्वीपीय कहेंगे। तो सबका अलग अलग नाम है और उसको हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं जो निर्मित हो रही है। तो सबसे पहले हम अंतःस्थली देखेंगे, उसके बाद बाह्य स्थली देखेंगे, फिर बाह्य स्थली में दोनों तरीके के देखेंगे, जो महाद्वीप पे निर्मित हो रहा है वो और जो सागर में निर्मित हो रहा है वो। तो हम पहला देखते हैं अंतःस्थली। इसका एक बार फोटो ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखिए हम बाह्य स्थली को देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं ताकि हमें चीजें और यहाँ पे लिख सकेंगे, ठीक है। बाह्य स्थली का हम बात कर रहे हैं अभी, ये एक नंबर की, ये इसमें कौन कौन सी चट्टानें निर्मित होंगी उनको हम लोग देख रहे हैं। पहला देखते हैं, पहली जो चट्टान है उसका नाम है हमारा बैथोलिथ। बैथोलिथ, क्या नाम है, बैथोलिथ। देखिए बैथोलिथ प्रकार की जो चट्टानें बनेंगी वो कैसी आकार में कैसी दिखती हैं, जैसे यहाँ से हमारी क्या हुई, मैग्मा निकली नीचे से, स्थिनों से, और यहाँ पे कहीं आकर के धरातल के नीचे ऐसे ऐसे आके जम गई। यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ऐसे ये जम गई,
तो इस आकार का, यानी कि ये देख रहे हैं, ये बैठने वाली कोई लग रही है कि कोई बैठने वाली चीज है ना। तो ये जो इस आकार की जो यहाँ पे चट्टानें निर्मित हुई है, और देखिए धरातल के नीचे हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, धरातल के नीचे हो रही है। तो ये जो देखिए बैठने वाली आकार की ये हमें दिखाई दे रही है ये चट्टानें। तो ये कैसी होती है आकार में, ऐसी होती हैं। यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करेंगे, बैथोलिथ की जो आकार है उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गई बैथोलिथ की जो गुंबदाकार की आपको दिख रही है, ये बैथोलिथ है, ठीक है। और जितनी भी चट्टानें बनेंगी धरातल के नीचे, उनका क्या होगा, जितना भी चट्टान बनेंगी धरातल के नीचे वो क्या बनेगी, आपकी ग्रेनाइट बनेंगी, ठीक है। बैथोलिथ के बाद है हमारा डाइक, 2 नंबर में है। सबको पहले लिख देते हैं एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। पहला है डाइक, डाइक के बाद है हमारा तीसरा है, डाइक के बाद है सील, फैकोलिथ, लेपोलिथ। सील, फिर फैकोलिथ, फैकोलिथ, फिर फैकोलिथ के बाद हमारी आ जाती है लेकोलिथ, लेकोलिथ। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार की चट्टानें, 5 प्रकार की चट्टानें बन रही हैं जो अंतःस्थलीय है, बैथोलिथ, डाइक, सील, फैकोलिथ और लेकोलिथ। देखिए इसमें हमको यही समझना है, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लेते हैं ये अंतःस्थलीय, जितनी भी ये चट्टानें बन रही है अंतःस्थलीय बन रही है, तो उसको हम इसी को बाहर बना रहे हैं। यहाँ पे आप समझेंगे कि इसके अंदर ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना लिया। ये हमारी कौन सी है चट्टानें, ये हमारी जो चट्टान है ये हमारी बैथोलिथ चट्टान है। अब इसमें देखिए डाइक, इसमें होता क्या है कि किसी समय में ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई होगी, जिसमें क्या हुआ होगा कि यहाँ से मैग्मा निकली होगी, यहाँ से मैग्मा निकली होगी ऐसे, और ऐसे जाकर के गुंबदाकार का ऐसे जो है जगह पे जाकर के वो मैग्मा फंस गई होगी। और जब यह मैग्मा यहाँ पे फंस गई होगी और इसमें जब उद्गार की क्रिया, यानी कि ज्वालामुखी की रनिंग जो क्रिया होती है, उद्गार की क्रिया जो होती है वो बंद हो गई होगी, फिर उसमें क्या हुआ होगा कि इसमें जो मैग्मा जा करके फंस गया होगा अंदर में, तो वो मैग्मा तो वही होगा, वो बाद में ठंडा होकर के कठोर हो गया होगा। जब ये ठंडा होकर के कठोर हो गया होगा तो क्या हुआ होगा कि ये तो बिला पूरा का पूरा ठोस हो गया। फिर किसी समय में क्या हुआ होगा कि इसमें उद्गार की प्रक्रिया हुई होगी, फिर से इसमें से मैग्मा जाना चाह रहा होगा। जब यहाँ पे क्या होगा कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया फिर से अगर यहाँ पे उत्पन्न हुई होगी, तो क्या होगा कि ये तो पूरा हमारा ठोस हो गया है, और इसी में कहीं पे ऐसा कोई छिद्र होगा जो उसके लिए, इस ज्वालामुखी के लिए आसान रास्ता रहा होगा, उसको तोड़ करके ये क्या करेगा, निकल जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ से फिर मैग्मा की जो चैम्बर वो होती है, मैग्मा जो होती है वो नीचे से धक्का दे रही होगी, और चूंकि ये बहुत सारा कठोर हो गया है तो निकल नहीं पा रहा है, तो इसी में कहीं पे ऐसा कोई जगह होगा जो कमजोर होगा, वहां से ये अपना रास्ता ऐसे निकाल लेगी, ऐसे और ऐसे बन जाएगी। तो देख रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, चट्टान का, तो ये क्या हुआ होगा कि यहाँ से निकला होगा साइड से और जा करके ये भी यहाँ पे फंस गया होगा। और इस प्रकार का लंबा चट्टान, यानी कि किसी बैथोलिथ चट्टान के ऊपर कोई लंबी ऐसे ऊर्ध्वाधर अगर चट्टान बन गई है वो मैग्मा के कारण, तो वैसी बनी हुई चट्टान को हम लोग डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। यहाँ पे ऐसे इसको बना लेंगे। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ताकि मैं अभी लिख नहीं पाऊंगा, क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो डाइक किसे कहते हैं, बैथोलिथ किसे कहते हैं, वो सारी प्रक्रिया को आप लिख लेंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए सील की प्रक्रिया जो यहाँ पे लंबवत बनी है, ऊर्ध्वाधर बनी है, इसी में कहीं पे क्या हुआ होगा कि फिर से ज्वालामुखी की उद्गार की प्रक्रिया हुई होगी, और उसके बाद क्या हुआ होगा कि ये सीधा ऊर्ध्वाधर ना जाकर के
ऐसे हो गया होगा, हॉरिजॉन्टल गिर गया होगा, चला गया होगा ऐसे धरती में। तो इस प्रकार की यानी कि लेटी हुई अगर आकार की अगर कोई चट्टानें ऐसी लंबवत बनती है तो उसको कहते हैं सील। ये कैसा हो जाएगा, ऐसे लेटा हुआ आकार का जो बन रहा है उसको कहेंगे सील। सील प्रकार की चट्टानें। फैकोलिथ, देखिए फैकोलिथ जो है, जैसे हमारे जो हिमालय के पर्वत जो है, हिमालय पर्वत कैसी है हमारी, ऐसे मुर्दार चट्टानें हैं, ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसे ही मुर्दार चट्टानों के नीचे जो निर्मित होती है चट्टानें, ऐसे ही मुर्दार चट्टान के नीचे जब कोई चट्टानें निर्मित होती है, ऐसे ऐसे निर्मित होती है, यह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मान लेते हैं ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय के अंदर अगर ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई होगी तो वो हिमालय कैसा है, मुर्दार है, ऐसे मुड़ा हुआ, कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसे। तो उसके अंदर अगर कोई इस प्रकार की ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई होगी और उससे जो चट्टानें निर्मित होंगी वो ऐसी मुर्दार होंगी, लेकिन उसका नाम मुर्दार नहीं होगा, उसका नाम होगा फैकोलिथ। उसका क्या नाम होगा उस चट्टान का, उस चट्टान का नाम होगा फैकोलिथ। यानी कि वो चट्टानें बिल्कुल सांप के आकार की है, इसको फेंक दिया जाए, फैकोलिथ, ठीक है। ये हमारा फैकोलिथ हो गया। लेपोलिथ भी है और लेपोलिथ भी एक यहाँ पे है, तो हम छठा डाल देते हैं। लेकोलिथ है, एक हमारा लेकोलिथ और लेपोलिथ दोनों है। लेपोलिथ ये है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा लेपोलिथ जो है, लेपोलिथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे चांद की तरह बनता है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे बनाते हैं ये, तो इस तरीके का जो हमारी चट्टान निर्मित होगी उसको लेपोलिथ कहते हैं। यहाँ नीचे है, यहाँ पे ये जो बनेगी चट्टानें इस प्रकार की, इसको लेपोलिथ कहते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट जो होगा, ऐसे जो चट्टानें बनेंगी उसको हम लोग लेकोलिथ कहेंगे, ठीक है। तो ये अंतःस्थलीय प्रकार की चट्टानें हैं और ये सभी की सभी कैसी है, ग्रेनाइट है, ठीक है। और ये कहाँ बनी है, धरातल के नीचे बनी है। तो धरातल के नीचे जितनी भी प्रकार की चट्टानें बनती हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, बैथोलिथ, डाइक, सील, फैकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, ये सभी चट्टानें जो है अंदर बनी है, धरातल के अंदर बनी है। अब जितनी चट्टानें बनेंगी वो धरातल के ऊपर बनेंगी, यहाँ कहीं बन जाएंगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ चाहे यहाँ, नीचे नहीं बनेंगी। लेकिन इसी में क्या होगा कि कहीं पे क्या होगा कि समुंदर भी है ना, कहीं पे सागर भी है और ये कहीं पे धरातल है। तो ये सागर वाले क्षेत्र में भी तो बन सकता है, धरातल में भी बन सकता है। यानी कि बाहर जो चट्टानें बनेंगी वो दो प्रकार की बनेंगी, एक सागरीय और एक महाद्वीपीय, ठीक है। तो दोनों चट्टानों को हम देखेंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब ये बाह्य स्थल वाली हम चट्टानों को सभी को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। वो कैसी कैसी चट्टानें हैं, कोन है, परजीवी है, प्लक है। एक नंबर में कोन, दूसरा परजीवी, तीसरा प्लग, चौथा ज्वालामुखी पठार। क्या होगी, ज्वालामुखी पठार। देखिए पहले हम चार को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कौन प्रकार की जो है चट्टानें हैं। अब देखिए बाह्य स्थल से जितनी भी चट्टानें बनेंगी वो चट्टानें बेसाल्ट की चट्टान होंगी। आपको पता है बेसाल्ट की चट्टानें जब भी बनती है उसमें सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें की जो लावा आएंगी अंदर से, वो लावा जो होती हैं हाई टेम्परेचर की होती हैं, बहुत पतली होती हैं, बहुत जल्दी से बाहर निकलेंगी लेकिन दूर तक नहीं जा पाएंगी, वो जल्दी ही ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जितना पीछे की क्लास जितना है आपका प्लेट टेक्टोनिक से लेकर के पहला चैप्टर से लेकर के आगे तक ज्वालामुखी जितनी भी सारी चीजें, आप जब तक प्लेट टेक्टोनिक की चैप्टर नहीं देखेंगे इधर आगे की चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगी,
ठीक है। तो देखिए कौन प्रकार की, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये पहला वाला है कौन प्रकार की, ये कह रहा है कि कोई ऐसी चट्टान है, हम यही बाह्य बाह्य का हम कर रहे हैं 2 नंबर का, यहाँ पे लिख लेंगे बाह्य, ठीक है। अब बाह्य में भी हम किसका कर रहे हैं, बाह्य में भी हम स्थल का कर रहे हैं, स्थल का, कहाँ का, ये वाला महाद्वीपीय कर रहे हैं, महाद्वीप पे जो निर्मित होगा, ठीक है। इसको स्थल लिख देते हैं साइड में, सागर का इसके बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कौन प्रकार की, यानी कि कोई ऐसी ज्वालामुखी की क्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे बन रही है क्या ज्वालामुखी, ये यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। देखिए यहाँ से क्या गया होगा, मैग्मा गया होगा ऊपर की तरफ, और फिर ये नीचे गिर के ऐसे ऐसे यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, कोन आकार का चट्टान बना लिए। कैसा बना लिया, कोन आकार का चट्टान। और इसके अंदर एक देख रहे हैं, ये पाइप से ये जा रहा होता है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी नली। ज्वालामुखी नली से नीचे से हमारा मैग्मा ऊपर जा रहा है, यही मैग्मा बाद में ठंडा होकर के जब कोन आकार का चट्टान बना लेगी तो उसको हम कहेंगे कोन, कोन प्रकार की स्थल रूप। उसी तरीके से सेकंड है परजीवी। परजीवी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि इस चट्टान में कोन प्रकार की ज्वालामुखी में ज्वालामुखी की क्रिया हुई होगी, उसके बाद क्या हुआ होगा कि यह इसमें ज्वालामुखी की जो क्रिया है वो अब बंद हो गई। अब बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें जो है बाहर से कुछ हवा या फिर पानी वानी भी तो इसमें प्रवेश करेंगे जब इसकी क्रिया बंद हो जाएगी, या इस पाइप में भी तो मौजूद होगा मैग्मा। जब ये मैग्मा ऊपर पहुंचा होगा तो इस पाइप में भी मैग्मा मौजूद होगा। वो मैग्मा क्या हो जाएगा, कुछ सालों बाद ये भी तो ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी तो ये सभी ठंडे हो जाएंगे, और इस पाइप में क्या होगा कि ज्वालामुखी की जो मैग्मा है वो इसमें जम जाएगी, वो भी कठोर हो जाएगा। इस पत्थर के साथ, इस चट्टान के साथ सभी के सभी कठोर एक कोन के आकार का चट्टान बना लेंगी। और फिर कभी भविष्य में इसमें उद्गार जब होगा तो चूंकि यह जो चट्टान है यह कठोर हो चुकी है, और जो मैग्मा जाने का रास्ता है वो यही तो प्लग है, तो प्लग में भी पहले से मैग्मा भर चुकी है तो वो ऊपर नहीं जाएगी, और यहाँ कहीं इसको कमजोर रास्ता मिल जाएगा तो इसके लिए आसान रास्ता हो जाएगा, और यहीं से तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। और जब यहाँ पे ऐसे एक और कोन प्रकार की अगर चट्टान का निर्माण करेगा, यहाँ पे सेम ये जो बड़ा कोन है उसी प्रकार की सेम उसी कोन चट्टान पे सेकंड प्रकार की कोन की चट्टानें जब बनाएगी तो उसको परजीवी चट्टान या परजीवी स्थल रूप कहेंगे। परजीवी यानी कि इससे मिलता जुलता, यानी कि इसका पोषण ये करेगा, बड़े वाले का, बड़े वाला जो है छोटे वाले का करेगा, परजीवी दूसरे पे आश्रित। तो ये जो चट्टान जो है आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये आश्रित है। अब देखिए प्लग क्या होता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये चट्टान की ये जो चट्टान निर्मित हुआ है जिससे हमारा मैग्मा ऊपर गया है, तो जो ये नली है, ये नली में मैग्मा नीचे से ऊपर जा रही है यहाँ पे। तो इस नली में ऊपर जाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जब नली में मैग्मा की कण यानी कि मैग्मा, यानी कि यहाँ पे ऐसे दर्शा सकते हैं कि नली में मैग्मा का फंस जाना, फंस के जब ठंडा हो जाना, यहाँ पे मैग्मा का नली में फंस जाना और यहाँ पे फंस के कठोर चट्टान बन जाना, उसी प्लग में, उसी नली में, उसको हम लोग प्लग बोलते हैं। ठीक है, इस प्लग में जो है कठोर चट्टान बन जाना, यानी कि इसी में जो मैग्मा फंस गया और उसी में वो ठंडा होकर के और कठोर बन गया, तो इसी को हम लोग प्लग बोलते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार कैसे बनता है? ज्वालामुखी पठार ये हमारा ये प्लग है जिसमें जा रहा है मैग्मा, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ये पठार का निर्माण हो गया, उसी को हम लोग ज्वालामुखी पठार बोलेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ज्वालामुखी पठार कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे ज्वालामुखी के पदार्थ के अंदर ही निर्मित जो चट्टान होती है, इस वाली को
तो वो चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताया था। और ज्वालामुखी से जितने भी है आपको कॉन्टिनेंट वाला, ये महाद्वीप वाला, ये मैंने बता दिया। एक और है, उसको हम देख लेते हैं। एक जो है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। पांचवा हमारा है, पांचवा जो इससे निर्मित है उसका नाम है आपका ज्वालामुखी ट्रैप। उसका नाम है ज्वालामुखी ट्रैप। अब देखिए ज्वालामुखी ट्रैप कैसे बनता है, सेम इसी तरीके का। ये जो आपने देखा है ज्वालामुखी पठार कैसे बनते हैं, वो अंदर से लावा गया अंदर, फिर बाहर आएगा, फिर वो धरातल पे क्या होगा, फैलेगा। फैलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये काफी दूर तक फैलेगा और बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो एक पठार का निर्माण करेगा। उसी तरीके से इसी पठार से निर्मित होगा ज्वालामुखी ट्रैप। देखिए ट्रैप कैसे बनता है, ये मान लेते हैं कि हमारा नली हो गया जहां से आपका ये मैग्मा ऊपर जाएगा, और इससे क्या हो गया कि ऐसे एक आपका लेयर बन गया, यहाँ पे एक पठार बन गया। यहाँ पे इसी पठार के ऊपर क्या होगा कि जब इसमें उद्गार बंद हो जाएगा, और उद्गार जब बंद हो जाएगा तो इस पे क्या होगा, जहां तहां क्या होगा कि कुछ सालों के बाद इस पठार के अपर्दन के बाद और घिसाई घिसने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ पेड़ पौधे चाहे जीव जंतु यहाँ पे अपना उत्पन्न होने लगेंगे, अपना घर बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि अचानक से फिर कभी इस ज्वालामुखी के पाइप में उद्गार होगा, और फिर ज्वालामुखी जब बाहर आएगी तो एक और लेयर ऐसे बना देगा, इसके ऊपर एक और लेयर ऐसे बना देगा, और लेयर के ऊपर लेयर बनते जाएगा, ऐसे लेयर के ऊपर ऐसे लेयर बनते जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ट्रैप हो गया। यानी कि पहला लेयर दूसरे लेयर के बीच में ट्रैप हो गया, फंस गया। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ये फंस गया। तो इससे जो निर्मित पठार का निर्माण होगा उसको बोलेंगे ट्रैप। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में जो बना है दक्कन का ट्रैप, दक्कन ट्रैप, जो भारत में दक्कन का पठार है उसमें दक्कन का ट्रैप भी है, वो जो बना है भारत वाला, सेम इसी ज्वालामुखी प्रक्रिया से, ज्वालामुखी ट्रैप से हमारा दक्कन का ट्रैप बना है। दक्कन का जो पठार है वो इसी से बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। और ज्वालामुखी गर्त, देखिए अब जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो क्या करेंगे कि हम ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये क्लियर हो गया हमारा। ये सभी के सभी कौन से थे, स्थल वाले थे। अब हम देखेंगे सागर वाला, तो इसको आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सागर वाला। हमने किसको देखा अभी, अभी हमने देखा आपका स्थल वाला। अब देखेंगे हम 2 नंबर में बाह्य में ही, बाह्य में देखेंगे अब हम सागर का अंदर जो निर्मित हो रहा है उसको हम देखेंगे। वो है हमारा पहला ज्वालामुखी गर्त। ठीक है, अब देखिए क्या होता क्या है, जो पहला मैंने बताया था आपको कि उसमें होता है कि परत दर परत जो है उसमें लेयर का निर्माण होता है ट्रैप में। उसके बाद क्या होता है कि दूसरी परत बनेगा, तीसरी परत बनेगी, और वैसे ही बन जाएगी। कहने का मतलब इसमें जो मैंने आपको बताया अभी लास्ट वाले में, 1 लेयर बना, 2 लेयर बना, 3 लेयर बना, और वो बनते बनते ऐसे एक ट्रैप बन जाएगा। बीच वाला लेयर ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या, फंस जाना है, बीच वाला लेयर उसमें फंस गया, और वो क्या हो गया, आपका दक्कन का ट्रैप बन गया। उसी तरीके से अब हम देखेंगे छोटे आकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी गर्त से बनते हैं, सागर में बनते हैं। पहला देखते हैं इसमें ज्वालामुखी, ज्वालामुखी गर्त। देखिए इसमें ज्वालामुखी गर्त क्या होता है पहले उसको समझाएंगे, और फिर इसके ज्वालामुखी गर्त के छोटे छोटे पार्ट हैं जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 नंबर जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे स्टार बना के, मार। फिर 2 नंबर है, मार के बाद आपका आता है, मार हो गया, क्रेटर हो गया, काल्डेरा हो गया, क्रेटर। फिर तीसरा होता है काल्डेरा, काल्डेरा, क्रेटर, काल्डेरा, 1 2 3।
फिर एक चौथा होता है नेस्ले काल्डेरा, स्टार दे करके हम लिख रहे हैं, नेस्ले काल्डेरा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे। देखिए ज्वालामुखी गर्त क्या होती है, हम यहाँ पे समझेंगे कि ज्वालामुखी गर्त क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह ज्वालामुखी की नली है और यहाँ से क्या होता है कि हमारा लावा निकल करके ऐसे नीचे को गिरती है और ये ठंडा होकर के क्या बन जाती है, ये चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। और नीचे से ज्वालामुखी ऐसे ऊपर जा रही होती है, ऐसे सॉरी मैग्मा ऊपर को ऐसे जा रही होती है, यही मैग्मा तो ऐसे आती है ना यहाँ पे, और ठंडा होकर के क्या बनाती है, ये ठंडा होकर के चट्टान का निर्माण लेती है, पर्वत का निर्माण लेती है। तो देखिए जो यहाँ पे इस नली के ऊपर का जो ये स्थान है, इसका जो मुख है, नली का जो मुख है, नली के मुख को ही हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी गर्त। इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी गर्त बोलेंगे। ये जो नली के ऊपर जो मुख है ऐसे गोल सा, इसी को बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी गर्त, ठीक है। अब देखिए ये जो ज्वालामुखी गर्त है बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि एक ज्वालामुखी गर्त है आपका जापान में, जिसका साइज है आपका लगभग, ये जो ज्वालामुखी गर्त है इसका साइज है 21 किलोमीटर, यानी इसका डायमीटर है 21 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि 21 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, फिर 21 किलोमीटर इधर होगा, यानी कि जब 21 किलोमीटर का ये इसका माउथ है, गर्त है, तो पाइप भी तो उतना ही बड़ा होगा ना, ऐसे ये वाला, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे हम देख रहे हैं मार। इसी ज्वालामुखी गर्त का सबसे छोटा पार्ट को बोलते हैं हम लोग, बहुत छोटा होगा उसको मार बोलेंगे। मार से जो बड़ा होगा उसको क्रेटर बोलेंगे, ठीक है, उसको क्रेटर बोलेंगे। और क्रेटर से ज्यादा बड़ा होगा उसको हम काल्डेरा बोलेंगे। है सब एक ही चीज, खाली साइज का अंतर है। अब देखिए इसी काल्डेरा में क्या होगा, इसी काल्डेरा में अगर ये कोई बड़ा सा काल्डेरा है, काल्डेरा बड़ा तो होता ही है, और इस काल्डेरा में मान लेते हैं कि कभी कभी क्या हुआ होगा कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई होगी, और इसमें क्या हुआ होगा कि चारों तरफ जो है, चारों तरफ ऐसे मैग्मा इसमें भर गया होगा, और भर जाने के बाद जो है ये उद्गार की प्रक्रिया खत्म हो गई होगी, तो ये क्या हुआ होगा, ठंडा होकर के कठोर चट्टान बना लिया होगा। क्या बना लिया होगा, ठोस चट्टान बन गया होगा। ये ठंडा होकर के कैसा हो गया होगा, ठोस चट्टान बन गया होगा। इसी चट्टान में, इसी काल्डेरा में फिर से दोबारा अगर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी तो मान लेते हैं ये इतना ना ठोस है और कुछ दूर तक फैला हुआ है कि इसमें कहीं कहीं क्या होगा, उद्गार हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा मार बन गया, ये वाला, यानी छोटा उद्गार हो गया, यानी छोटा मुंह होगा इसका तो मार कहेंगे। फिर एक यहाँ उद्गार हो गया, एक यहाँ उद्गार हो गया, एक यहाँ उद्गार हो गया, एक यहाँ, ऐसे समय दर समय उद्गार होता ही है। तो ये उद्गार की जो प्रक्रिया देख रहे हैं, जहां तहां एक बड़ा काल्डेरा में अगर छोटी छोटी मार की उद्गार हो रही है वापस से ज्वालामुखी की क्रिया के कारण, तो आप देख रहे हैं, लग रहा है ना कि ये एक घोंसला है और घोंसले में अंडे रखे हुए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नेस्ले काल्डेरा। ये जो है नेस्ले काल्डेरा का एग्जाम्पल है। अब देखिए इस नेस्ले काल्डेरा में क्या होता है कि कई वर्षों तक इसमें, ये नेस्ले काल्डेरा में अगर ये फिर से उद्गार की प्रोसेस हुई है ज्वालामुखी की, तभी तो मार बने, यानी कि छोटे छोटे इसमें आपके ये ज्वालामुखी गर्त बन गए हैं, छोटे छोटे मुख वाले। तो इसमें क्या होता है कि फिर जब उद्गार की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ज्वालामुखी मृत हो जाएगा, मर जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो कई सालों बाद क्या होगा कि इसमें पानी भर जाएगा, सागर का पानी भर जाएगा, बारिश का पानी भर जाएगा, और इसी में सागर का पानी भरने के कारण ये किसका रूप ले लेते हैं, यह झील का निर्माण कर लेते हैं। कैसा, किसका निर्माण करते हैं, ये झील का निर्माण करते हैं। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि काल्डेरा में, चाहे नेस्ले काल्डेरा में, चाहे क्रेटर काल्डेरा से ही झील का निर्माण होता है। आपको अगर कोई पूछे कि झील का निर्माण कैसे होता है, तो आप सीधा और सटीक बोलेंगे, या तो वो क्रेटर रहा होगा या तो वो काल्डेरा मुख रहा होगा, जिससे उद्गार की प्रक्रिया खत्म हो गई होगी और उसमें बारिश की पानी और सागर के पानी उसमें भरे होंगे, तो वहां से झील का निर्माण हुआ होगा। तो देखते हैं कि
काल्डेरा से और क्रेटर से निर्मित झीलें हमारे यहाँ कौन कौन सी है? क्रेटर, यहाँ पे क्रेटर और काल्डेरा से निर्मित झील कौन सी है? भारत में पहले देख लेते हैं, भारत में कौन सी है? भारत में एक है हमारा भारत में लोनार झील, ठीक है। कौन सी झील है? लोनार झील है। फिर आपका लोनार के बाद निस्क है। लोनार झील जो है ये कहाँ पे है? लोनार झील ये केरल में है। किससे बना है? ये क्रेटर और काल्डेरा से निर्मित झील है। उसी तरीके से एक निस्क झील है राजस्थान में। वैसे बहुत सारी झील होंगी, हमने आपको वही एग्जाम्पल बताया जो परीक्षा उपयोगी है, ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ये देखिए ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। तो जितनी भी झीलें हैं हम जो समुद्र के आसपास में है, चाहे उसके किनारे हैं, तो जितनी भी झीलें बनी हैं वो क्रेटर और काल्डेरा की इस प्रक्रिया से बनी है। क्रेटर और काल्डेरा की जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी उसी से निर्मित झील है। यानी भारत में जो है लोनार, निस्क। उसी तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे विश्व में देखा जाए तो एक आपको आता है झील टीटीकाका झील। क्या नाम है? टीटीकाका झील। टीटीकाका झील जो है ये कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। टीटीकाका झील के बाद हम देखते हैं फिर एक और है हमारा क्या नाम है? टीटीकाका हो गया, फिर आपका लोनार हो गया, फिर टीटीकाका, लोनार, फिर आपका वो एक दो और झीलें हैं, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। तो ये टीटीकाका हो गया, लोनार हो गया। भारत में आपकी निस्क हो गई, लोनार हो गई। ये सभी जो देख रहे हैं ये झीलें, ये सब किससे बन रही हैं? ये सब बन रही हैं आपके क्या नाम है? नेस्ले काल्डेरा से बन रही है। क्रेटर काल्डेरा की झीलें हैं और उसी से निर्मित झील बन रही है। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि झील का निर्माण पठान, द्वीप, चट्टान, पर्वत, वो सब किससे बन रही हैं? ज्वालामुखी से ही बन रही हैं। तो आगे हमें जितनी भी हमें पर्वत मिलेंगी या फिर अभी चट्टान की क्लास करेंगे, चाहे भारत में जब हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पठार मिलेगा, और विदेशी पठार भी पढ़ना है जो वर्ल्ड के हैं, द्वीप समूह मिलेंगे। तो ये सब जब हम इसकी क्लास करेंगे नेक्स्ट आगे की क्लास में, तो फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि वो ज्वालामुखी से ही ये सारी चीज़ निर्मित हुए हैं। प्रक्रिया मैंने यहाँ पे बता दिया, झील कैसे बना, ज्वालामुखी गर्त क्या होते हैं, कितने लंबे लंबे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको मोटा मोटी बता दिया। और इससे जो है हमारा इससे एक और है, इससे बहुत बड़ा एक गर्त जो बना है वो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें सागर में ही एक और चीज़, यहाँ पे आप एग्जाम्पल एक चीज़ समझ लें। सागर में ही कहीं कहीं क्या होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या होता है, बहुत वजन होने के कारण वो धंस जाता है ऐसे, तो गर्त बन जाता है। तो गर्त भी ज्वालामुखी से ही बना है। एक बहुत बड़ा है मोरियाना गर्त, मोरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं, वो भी किससे बना है? वो भी ज्वालामुखी से ही बना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, पहली क्लास में ज्वालामुखी के प्रक्रिया को समझे, ज्वालामुखी कैसे होती है, कैसे उद्गार होता है उसको देखा। दूसरे में हम लोग ने देखा ज्वालामुखी का स्थल रूप, वो कैसे कैसे हमारे पर्वत, चट्टान, द्वीप, पठार और झील और भूकंप के कारण बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यही खत्म होता है। ऐसे ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे।